हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम KDDL लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे KDDL लिमिटेड इसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है और जो रिजल्ट आया है जो मेरे हिसाब से सॉलिड रिजल्ट है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट एक महीना पहले। उसी टाइम मैंने बोला था KDDL का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। मैनेजमेंट का जो 25% का जो गाइडेंस है उससे बेहतर ये रिजल्ट शो कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। तो अगर आप देखेंगे जो KDDL का बिजनेस मॉडल अगर शॉर्ट में जानेंगे तो KDDL एक वॉच रिलेटेड कंपनी है। तो पहले इसके पास एक रिटेलिंग का भी एक पोर्शन था और ये लोग जो आपका वॉचेस का जो पार्ट्स वगैरह है उसको ये लोग बनाते थे और उसके साथ इसका एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग का भी एक सेगमेंट है। तो बहुत सारे सेगमेंट है इसका। और ये जो पार्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, घड़ी का जो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो उसको इसको आपका डोमेस्टिक भी सेल करते हैं और स्विट्ज़रलैंड में भी ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं। और जो घड़ी का जैसे आप देखेंगे डायल, फिर आपका हैंड्स, ब्रेसलेट, इस तरह का बहुत सारे पार्ट्स उस वक्त जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग रहता है घड़ी के अंदर वो भी ये लोग बनाते हैं। तो यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे इसका जो वॉच सेगमेंट है तो इसका मेनली दो सेगमेंट है। एक है इसका वॉच वाले सेगमेंट, वॉच एंड एक्सेसरीज सेगमेंट। तो वॉच सेगमेंट में ये लोग इसका मेनली जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो इथॉस लिमिटेड से आते हैं। इथॉस इसका ही ब्रांड था, उसके बाद इन लोगों ने इथॉस को अलग करके लिस्टेड कर दिया। अगर आप इथॉस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें 50% प्लस अगर आप देखेंगे उसमें KDDL का प्रोमोटर का हिस्सा है। तो यही मोटा मोटी है। तो इसका जो ऑलमोस्ट 77% रेवेन्यू वो आया है इथॉस लिमिटेड से। तो इथॉस से इसका मेनली रेवेन्यू इसके पास आते हैं। उसके साथ रिमेनिंग जो आपका 23% जो रेवेन्यू है वो प्रिसिशन इंजीनियरिंग, उसके साथ आपका जो घड़ी का जो पार्ट्स वगैरह है ये सब बना के ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। ये हो गया आपका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते Q1 का रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका EBITDA 35% से ग्रो किया है। अगर आप इसका EBITDA मार्जिन देखेंगे वो 16% में स्टेबल है और पैट 50% से ग्रो किया है। तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। और पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, 6%, 6.23% था, अब थोड़ा बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 7%। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो हर एक पैरामीटर में रिजल्ट एकदम बढ़िया रिजल्ट है। और इसके साथ हम इसका अगर आप मिक्स देखेंगे तो इसका जो वॉच रिटेलिंग करते हैं यानी जो वॉच का जो सेल वगैरह करते इथॉस के थ्रू उसके थ्रू इसका 77% रेवेन्यू आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। और उसके साथ आपका इंजीनियरिंग जो PCC इंजीनियरिंग का काम करते हैं उसमें ये लोग एरोस्पेस के लिए भी काम करते हैं। फिर आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए भी काम करते हैं। घड़ी का जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होता है वो भी ये लोग बनाते हैं। इस तरह का वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग जो घड़ी का हैंड्स वगैरह बनाते हैं, डायल, फिर ब्रेसलेट्स, ये सब बनाते हैं। तो इससे ऑलमोस्ट 23% रेवेन्यू इसका आते हैं। तो मेजोरिटी रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट करता है वो इथॉस वाले सेगमेंट से आते हैं। उसके साथ और कुछ इसके सब्सिडारीज हैं, जैसे आप देखेंगे कोई आपका गिफ्ट वगैरह, फिर एक्सेसरीज वगैरह, इसका कुछ आपका देखेंगे सब्सिडारीज वगैरह है। लेकिन मेनली जो कंट्रीब्यूट करता है वो इथॉस कंट्रीब्यूट करता है। तो इथॉस अगर अच्छा प्ले करेंगे तो इसका भी रेवेन्यू अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप देखेंगे इथॉस बढ़िया परफॉर्म करता है, 25 से 30% में ही ग्रो करते हैं। इस बात तो रिजल्ट और भी बढ़िया आया है, ऑलमोस्ट 30% के ऊपर इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इथॉस ने प्रेजेंट किया है। तो इसका एक साइड इफेक्ट यानी इसका एक गुड इफेक्ट आप कह सकते हैं KDDL के बिजनेस के ऊपर भी आया है। तो ये बात है। फिर प्रिसिशन इंजीनियरिंग और वॉच कंपोनेंट्स में इसका अगर आप सेगमेंट वाइज इसका रेवेन्यू देखेंगे तो इसका वॉच और एक्सेसरीज से यानी रिटेलिंग से 466 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है, जो 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका प्रिसिशन इंजीनियरिंग और वॉच कंपोनेंट वाले सेगमेंट से 160 करोड़ का पैट आ चुका है। और वो वाला सेगमेंट यानी इसका मेन सेगमेंट है, इसका मेन जो सेगमेंट है यानी इसका जो स्टैंड अलोन सेगमेंट है उससे 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। और सब्सिडारीज वाला जो पार्ट है तो उसमें से जो घड़ी का जो रिटेलिंग करते हैं उनमें से 34% का ग्रोथ है। तो ये है मोटा मोटी ओवरऑल इसका रिजल्ट। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारा मोटा मोटी 25% से हमारा रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो अगर आप 25% से अगर आप देखेंगे तो उससे बेहतर इन लोगों ने परफॉर्म किया है। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि इसका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है 25% का, ये इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है।
तो यही बात है, ओवरऑल डिस्कशन है के डी डी एल लिमिटेड के ऊपर। मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही बढ़िया है। अभी तक इसका कॉन कॉल नहीं हुआ है, जब कॉन कॉल होंगे तब इसके ऊपर छोटा और एक वीडियो हम बना देंगे। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन के डी डी एल लिमिटेड के ऊपर।